गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब आप लोग इंडिया में रहते हो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो और यहाँ पे कनाडा में आने के बाद रियलिटी किस तरीके की रहती है वो मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताऊँगा, ठीक है। बिकॉज मुझे एग्जैक्टली पता है 4 मंथ्स पहले मैं क्या सोचता था, ठीक है, कि जब मैं कनाडा जाऊँगा मैं क्या करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। और अभी रियलिटी यहाँ पर क्या है, तो वो दोनों चीज़ें मैं कंपेयर करके रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। बिकॉज मैं जो सोच रहा था आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं। डिटेल में आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ये वाली टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली गाइज मेरा लास्ट वीक बहुत हेक्टिक था, सो मैंने सोचा कि ये वाला जो वीक है इसमें थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, वीडियो नहीं डालता हूँ। बट एज़ यूजुअल, ठीक है, 1-1.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाए बिना मेरे को शांति मिलती नहीं है, तो वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, तो मैं आ गया यहाँ पर। मैं अभी रिवर साइड हूँ, ठीक है, पीछे डेट्रॉइट जो भी दिख रहा है आप लोग को ये पूरा अमेरिका है एंड दिस इज़ कनाडा। सो ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। आज जो वेदर है गाइस सुबह से एकदम रेनी है, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करेगा उस तरीके का वेदर है। वैसे रिवर साइड पर मैं जहाँ बैठा हूँ आप बैठ तो नहीं सकते बिकॉज यहाँ ठंडी बहुत रहती है। एक्चुअली ठंडी कम रहती है, हवा बहुत ज़्यादा चलते रहती है, और आज हवा नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब हवा रहती है ना तो आप लोग यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो। सो थोड़ी हवा कम है तो सोचा आज यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। बट अभी भी मुझे ठंडी लग रही है, दैट्स व्हाई आई हैड टू वेयर दिस जैकेट। सो अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ गाइस, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सो सबसे पहले क्या रहता है ना गाइस, जब आप लोग इंडिया में रहते हो और यहाँ पर आप लोग का कॉलेज का सब हो गया, ठीक है, पूरा वीज़ा आ गया है, आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो रहता है अपार्टमेंट लेना या घर लेना यहाँ पे किसी के साथ। अब जब आप यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो किसी को जानते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने भाई बहन के साथ आते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, उनका तो ठीक है, उनके बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे। बट जो लोग अकेले आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है कि शुरू में घर ढूंढना। और खाली घर ढूंढना नहीं रहता गाइस, इट इज़ लाइक आपको जिनके साथ रहना है वो लोग किस तरीके के हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। बिकॉज मैं अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे किसी एक लड़के को मिला था, बस में जस्ट बैठा था और उससे मेरी बात हो रही थी, तो मेरे को बोलते, वो बहुत परेशान था वो लड़का, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसको आए 2 महीने हुए थे यहाँ पे, उसके पास जॉब नहीं थी, वो जिनके साथ रहता था उनके साथ रहने का उसको मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, मतलब वो इतना मिंगल नहीं हो पा रहा था, तो इसमें उसको बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। सो फिर मेरे को पूछ रहा था कि तेरे घर में जगह है रहने के लिए, ये सब चीज़ें पूछ रहा था। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है, और जब आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में आते हो, सोचा उस बंदे ने कुछ और था जब वो इंडिया में था, बट यहाँ पे जब आया वो तो उसको रियलिटी हिट हुई और वो एकदम हिल गया कुछ टाइम के लिए। बिकॉज वो दिख रहा था, उसके एटीट्यूड पर वो चीज़ दिख रही थी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लाइक उसको वापस जाना था, उस तरीके का मुझे लगा उसका एटीट्यूड देख के। सो पहले गाइस सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकोमोडेशन फाइंड करना, घर फाइंड करना। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोग को, मेक श्योर कर लो, मैं जस्ट बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है, जो मैं समझा हूँ, वो मुझे लगा कि ये वीडियो के थ्रू बताना चाहिए। हमेशा कुछ भी मैं टॉपिक्स के बारे में बात करते रहता हूँ, आई मेक वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, बट ये वाली वीडियो में मैं वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आप लोग को रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे आते हो तो प्रॉब्लम्स किस किस तरीके के आ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा घर ढूंढने में। घर ढूंढ लिया, रूममेट्स के साथ प्रॉब्लम आएगा, रूममेट्स के साथ कभी कभी मिंगल अप नहीं हो पाओगे, या अगर रूममेट दूसरी कास्ट के है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। आप नॉर्थ इंडियन हो, वो साउथ इंडियन है, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गया, कुकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्लीनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती है गाइस जब आप लोग यहाँ पर आते हो। तो लकीली मैं जहाँ जो घर में रहता हूँ वहाँ पे हम लोग का अच्छा ट्यूनिंग है एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर हैं, ठीक है, मैंने देखे हैं जहाँ पे बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं होता। रहते एक जगह पे है बट दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक थोड़ी देर के लिए भी दिन में बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते, या साथ में खाना नहीं खाते। सो ऐसी लाइफ का भी कोई मतलब नहीं बनता गाइस यहाँ पे आके, अगर आप लोग, ठीक है, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं हो पा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें रहती है अकोमोडेशन घर ढूंढने में। मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस, ठीक है, मैं जो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, बट ये प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, दिस इज़ हार्श रियलिटी। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में पता होनी चाहिए। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ आपको मेंटली रेडी कर रही है कि जब आप इंडिया में हो तो फालतू एक्सपेक्टेशन रख के मत बैठो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता यहाँ पे आने के बाद क्या होगा।
अब बहुत लोग ऐसे भी थे, एक बंदा मुझे मिला था यहाँ पे रिवर साइड पे, यहीं पे आगे मिला था, तो मेरे को बोल रहा था कि मैं जब यहाँ पे आया था, मतलब आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने बोला था मेरे को कि तेरे लिए जॉब रेडी है, ठीक है, तू खाली यहाँ पे आ जा, तेरा हो जाएगा सेटिंग। अब जब यहाँ पे आता है वो बंदा बोल रहा है कि भाई जॉब का तो अभी नहीं हो पाएगा, वो बंदे को अभी वैकेंसी नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई साहब को लगा झटका, ठीक है। सो फिर समझ रहे हो क्या होता है, रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाती है, आपका भरोसा टूट जाता है वो बंदे से, बिकॉज उसने पहले आपको बोला, फिर आपको यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि नहीं हो पाएगा, तो वो क्लैशेस होने लग गए। तो बंदे को 1.5 मंथ से जॉब नहीं है उसके पास, वो GIC से रेंट भर रहा है, अपने खर्चे निकाल रहा है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस यहाँ पे जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। सो अकोमोडेशन की मैंने बात करी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बाद में मैंने बात करी जॉब के बारे में, जॉब में ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज गाइज विंडसर के अंदर नहीं कहूँगा मैं, पूरे कनाडा के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जहाँ पे भी है, नो डाउट विंडसर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जॉब्स के, जॉब नहीं मिलती लोगों को, देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ इश्यूज़, बट ऑल ओवर कनाडा में गाइस दिक्कत है, ठीक है। खाली विंडसर में नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, खाली एक जॉब नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट एंड लक। ये दो चीज़ें बहुत मेन प्ले करती है यहाँ पे विंडसर में। बिकॉज मैं बात करूँ तो मैं खुद यहाँ पे 2 जॉब करता हूँ गाइस, ठीक है, एक जॉब नहीं है मेरे पास, मैं मल्टीपल जॉब्स करता हूँ, कभी कभी 2-2 3-3 जॉब्स भी हो जाती है मेरी वीक के अंदर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। बट ऐसे बहुत और लोग भी हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, एक ही जॉब कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं चल रही है, आवर्स नहीं मिल रहे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन ट्राइंग, ये मेंटालिटी के साथ हो। जब इंडिया में हो तो ये मत सोचो कि मैं वहाँ जाऊँगा, घूमूंगा, फिरूंगा, वो सब तो होगा गाइस, घूमना फिरना तो चलता रहता है, वो तो ऑब्वियसली पार्ट है, वो रहेगा। बट यहाँ पे जब आओगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि अकोमोडेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब भी घर ले रहे हो तो सोच समझ के घर लेना, आपकी प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखो, ठीक है। जैसे मेरे लिए जो प्रायोरिटीज़ थी जब मैं जिनके साथ रहने के लिए आया था, इट वॉज़ लाइक मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा जो था वो लोग को वो यही था कि आप लोग ये सब चीज़ें करते हो कि नहीं। बिकॉज अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बैठ नहीं रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत इश्यूज़ देखे हैं अल्कोहल से रिलेटेड। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, कुछ होते हैं जो करते हैं, तो घर में क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर आप ऐसे घर में जब जाते हो, कोई भी घर में जाते हो, तो कुछ मेन टॉप प्रायोरिटीज़ को क्लियर कर दो पहले ही। जैसे ड्रिंकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, फूड हो गया। अब कुछ लोगों के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में इश्यूज़ आते हैं। तो अगर आप बहुत प्योर वेजिटेरियन हो और कोई बंदा आप ही के स्टोव पे आके आप ही की यूटेंसिल्स के ऊपर चिकन बना रहा है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लैशेस होने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। मैंने बहुतों के घर में ये सब देखा है, ठीक है। वो देख के पता लग जाता है, आपको कोई बोलेगा नहीं आपको ये सब चीज़ें, बट जब आप किसी के घर में जाते हो तो यू गेट टू नो अ लॉट व्हेन यू सिट। 10-15 मिनट में आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग मुझे जो देख रहे हैं वो कनाडा आने वाले। तो जब भी आते हो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ चीज़ें रखो। मैंने जो चीज़ें आपको बताई आपकी खुद की प्रायोरिटी लिस्ट होगी, मैंने अपनी आप लोग को बताई। सो इस तरीके की अगर प्रायोरिटी लिस्ट है तो ज़्यादा क्लैशेस नहीं होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत क्लैशेस तो होने वाले हैं ऑब्वियसली, जब आप लोगों के साथ रहते हो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। बट मेजर अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप रह नहीं पाओगे वो घर में, वो घर चेंज करना पड़ेगा आप लोग को। और आपको यहाँ पे पता है कि अकोमोडेशन फाइंड करना कितना मुश्किल है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि हम लोग बहुत घूमे थे, उसके बाद हम लोग को घर मिला था। बट लकीली गाइस जो बंदों के साथ मैं आया था वो बंदों के साथ मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठा है। सो वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। मैं रहता हूँ यहाँ पे 7 लोग रहते हैं हम साथ में, ठीक है। बट आज तक कोई क्लैश नहीं आया किसी के साथ। तो इस तरीके का ट्यूनिंग मेरा बैठा हुआ है वो लोग के साथ। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, लाइक दे आर, अभी हमारा एक फैमिली हो गया है एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके का हमारे घर में रिलेशन है। सो ऐसा अगर कोई घर मिल रहा है तो इट्स द बेस्ट। भले घर थोड़ा छोटा है, रेंट थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स ओके। बट अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हो तो बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज मेंटल प्रेशर बहुत आएगा यहाँ पे आप लोगों पे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, वीक में आप लोग को असाइनमेंट्स करने रहते हैं, जॉब करनी पड़ेगी आप लोग को, 1-2 जॉब करनी पड़ेगी। आप घर से लोन लेके आओ, लोन पे करना रहता है। उसके अलावा घर के काम रहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आप लोग को पता लगेगा, ठीक है। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस जो हमें इंडिया में बैठे बैठे नहीं पता लगेगा। और यहाँ पे जब आते हो गाइस तो हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। कपड़े धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन में भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग तो 15-15, 20-20 दिन तक कपड़े वॉशिंग मशीन में भी नहीं डालते। उसके बाद आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, खुद का काम करना पड़ेगा। रात में 11 बजे शिफ्ट कंप्लीट करके आओगे, खाना बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे कोई आपको खाना नहीं देगा, ठीक है। जब आप 11-12 बजे आओगे तो मम्मी तो है नहीं यहाँ पे जो खाना बना के आपको देगी। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस, जो इश्यूज़ आप लोग को आ सकते हैं जब आप लोग यहाँ पे आओगे। आ सकते हैं नहीं, जो आएंगे, आई एम 100% श्योर ये सारे इश्यूज़ आएंगे। सो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि इससे कैसे आप लोग को डील करना है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मेरे पास नहीं है या आपको कोई नहीं दे सकता, बट इसको हम कम कर सकते हैं, राइट। थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मेंटली रेडी हो कि ये सब होने वाला है तो इतना ज़्यादा शॉक लगेगा नहीं आप लोग को जब आप यहाँ पे आते हो। बट अगर रेडी नहीं हो तो समझ सकते हो आप लोग यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं और जो परेशान है, जिनको अगर आप लोग पूछोगे कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो आप लोग को नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे कि नहीं आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, कनाडा ऐसा है वैसा है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा मुझे कुछ ख़राब नहीं लगा है। अभी 4 मंथ्स हुए हैं मुझे, सो मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है वो है, बट 4 मंथ्स में जितना मैंने देखा, मेजर प्रॉब्लम जो रहती है वो 1 मंथ से लेके 2-3 महीने, शुरू के 2-3 महीने जो रहते हैं ना, वो सबसे डिफिकल्ट पीरियड रहता है। बिकॉज वो पीरियड में आप लोग को सब कुछ सेटल करना है, जॉब ढूंढना है, घर देखना है, लोग देखने हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज जो रोल प्ले करती है जब आप लोग यहाँ पे आते हो। अब इसके बाद गाइज शुरू में जब आप आओगे लाइक 2-3 मंथ्स, तो वो टाइम पे आप घूम नहीं सकते कहीं पे। घूम सकते हो, जा सकते हो यहाँ वहाँ, मतलब जगहों पे जा सकते हो, बट यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम। जब मैं आया था तो मेरे पास 15-20 डेज़ एकदम कुछ नहीं था करने के लिए, बिकॉज मेरी कॉलेज जो थी वो 20-25 डेज़ के बाद चालू हो रही थी। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, सो वो पीरियड में मैं सेटल हो गया था यहाँ पे, ठीक है। ये क्लाइमेट में सेटल हो गया था, यहाँ के कल्चर में सेट होना पड़ता है आप लोग को, बिकॉज कल्चर भी बहुत अलग है यहाँ का। इंडिया जैसा नहीं है कि बाजू में जो रहता है वो आएगा आपको बात करेगा। यहाँ मुझे यही नहीं पता है मेरे बाजू में कौन रहता है, ठीक है। कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी से लाइक हाय हेलो भी इतनी होती नहीं है जो आजू बाजू में रहते हैं। तो आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने का ट्राई करो, उनके साथ मिंगल होने का ट्राई करो। वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज जब टेंशन्स रहते हैं गाइस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, और अगर आपको घर में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप हर तरीके से पिस जाओगे, समझ रहे हो ना। यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो आप जाओगे कहाँ पे। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट एक जगह कुछ अच्छी हो, तो यहाँ से अगर आप लोग को झटका पड़े तो यहाँ पे जाके आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सको। कोई अच्छे फ्रेंड्स बनाओ यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज मैंने जितना देखा है यहाँ पे, जितना समझा है, फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है गाइस। अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके रूममेट्स हो या आपके क्लास में कोई पढ़ता हो उसके साथ अच्छा रिलेशन हो आपका, एक दूसरे को समझते हो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो और भी बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं बट इंडिया में उनकी गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ फ़ोन पे बात करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है रात में आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अपने अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज हो, फ्रैंक हो, तो यू कैन शेयर, जैसे मैं करता हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते मम्मी पापा के साथ शेयर करना, तो उनके लिए फ्रेंड्स हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, सो इन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बिकॉज जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी, राइट। अगर अंदर ही अंदर रखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सो दिस इज़ द रियलिटी गाइस। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, ये रियलिटी है। कभी कभी मेरे पास यूट्यूब के लिए भी टाइम नहीं रहता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस। लास्ट वीक मेरा जो था, मैं 5 दिन काम कर रहा था, तो वो 5 दिन मैं जब काम करके आता हूँ तो मेरे में इतना हिम्मत नहीं रहता है कि मैं जाके यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट करूँ, अपलोड करूँ। सो इट समटाइम्स गेट रियली हेक्टिक, बट मैं टाइम ढूंढ के कैसे भी करके वीडियो बना देता हूँ, एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। सो दैट वो चलता रहे, वो साइकिल चलता रहे। मुझे जो चीज़ें कहनी है वो मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू कह सकूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो टॉपिक के बारे में। अभी थोड़ा हम यहाँ जाते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, ठीक है। ये पार्क में वैसे तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को रिवर साइड, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बट अभी फ़िलहाल मुझे कोई दिख नहीं रहा है बिकॉज आज मंडे है, चालू दिन है, तो सब लोग जॉब पे गए होंगे। बट आई कम ओवर हियर गाइस, बहुत बार मैं यहाँ पे आता हूँ शांति से, लाइक आई सिट ओवर देयर फॉर सम टाइम, रिलैक्स करता हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है तब। मोस्टली मैं यहाँ जब भी आता हूँ तब मेरा कोई ना कोई वीडियो बनाने का रहता है, तभी मैं आता हूँ, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आता, ठीक है। मैं पिछले 1 वीक 10 डेज से रिवर साइड आया ही नहीं हूँ। मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पर बहुत क्लोज है रिवर साइड से, बट मैं नहीं आता रिवर साइड बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है। सुबह उठे, जॉब गए, रात में आए, पढ़ाई किया, असाइनमेंट किया, घर का काम किया, ये वो टाइम चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। एक बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाती है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। कुछ ऐसा नया नहीं रहता है, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड आई हैव सीन, मतलब मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जब आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत लोग लिख रहे हैं, भाई तू तो मज़े मार रहा है, तेरी लाइफ तो सेट है, ये है वो है। यार देखो, ऐसा कुछ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट से कि प्रॉब्लम है, नो डाउट आई एम लिविंग इट,
मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बट ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लाइफ में। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स गाइस, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है अभी, बहुत सारी चीज़ें तो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता आप लोग को, इतनी सारी चीज़ें चल रही है मेरे लाइफ में। सो वो सब तो चलता रहेगा, आपके लाइफ में भी चलेगा जब आप यहाँ पे आओगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सेट होना होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, सबके दिमाग में होता है। बट किसी की वीडियो देख के या किसी का इंस्टाग्राम हैंडल देख के ये मत सोचो कि वो बंदा मज़े मार रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो तो सिर्फ 5 मिनट का एक फ़ोटो होता है, जब खड़े हुए 2 मिनट हंस लिया, लोगों ने फ़ोटो डाल दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हम लोग सोचते हैं कि यार सही है, बंदा मज़े मार रहा है, कनाडा पहुँच गया है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी आपको इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें दिखा रहा है ना, वो सब फेक है। ये इंस्टाग्राम तक ही उसको रखो, उससे बाहर मत आने दो। बिकॉज रियलिटी इज़ नॉट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब। यूट्यूब वीडियोज़ पे मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें आप लोग को मेरी वीडियोज़ में मैं बोलते रहता हूँ कि यहाँ पे इतना ईजी भी नहीं है जब आप आओगे। मैं जॉब ढूंढने गया, उसके ऊपर वीडियो बनाई, घर ढूंढने गया, उसके ऊपर वीडियो बनाई। आपने देखा किस तरीके का स्ट्रगल था। आई नॉट से स्ट्रगल, बट इट इज़ एफर्ट। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इतना ईजी नहीं है, जॉब्स मिलना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे हर स्ट्रीट में जाके मैंने जॉब्स के बारे में पूछा होगा, फिर भी कोई जगह से फ़ोन नहीं आता था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइज आप लोगों को, मैं बहुत ट्राई कर रहा था बीच में, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स सब लोग ट्राई कर रहे थे, बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट। किसी का फ़ोन ही नहीं आ रहा है। हम लोग जब जा रहे शॉप्स में रेज्यूमेज दे रहे, बात कर रहे हैं उनसे कि यार हम लोग को जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, कोई नहीं दे रहा था। सो ऐसा भी होता है गाइज, एंड लकीली आई गॉट अ जॉब, ठीक है। मेरे पास अभी है, मैंने जैसे आप लोग को बताया मेरे पास जॉब्स है अभी। सो बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जिनके पास अभी और जॉब्स नहीं है। लाइक वो एक ही करते हैं, उनको और लाइक खर्चे भी निकालने हैं, उसके साथ आपको फ़ीस भी निकालनी है आपकी कॉलेज की। बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में लोगों के, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन लेके आए होते हैं, उनको अभी घर से और पैसे मंगाने नहीं है। GIC रखना है 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करने के लिए, उसके बाद और पैसे कमाने हैं फ़ीस पे करने के लिए। तो डू इट, ठीक है। जब यहाँ आओगे प्रेशर रहेगा, चीज़ें रहेगी, हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई तरीके का डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई भी तरीके का किसी को मैं प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बट ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, तो रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगा कि ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, बट मैंने कुछ तरीके का प्लान नहीं किया था गाइस। ये वीडियो मैंने रैंडमली बनाया है। मैं आया यहाँ पे, मैंने 2 मिनट पहले कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने कैमरा चालू किया है और मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। जो भी वीडियो में आप लोग देख रहे हो वो मोनोटोनस है, ऑन द स्पॉट बोला हुआ है, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का, आई हैव नो आइडिया, बट वॉट एवर आई सेड इट वॉज लाइक मोनोटोनस। मैंने कुछ भी प्लान नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं था। सो जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में आई अभी, जॉब हो, अकोमोडेशन हो, या फिर रहने के लिए हो लोगों के साथ यहाँ पे, प्लस देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। सो वो सारी चीज़ें आप लोग को भी इश्यूज़ आएंगे जब आप यहाँ पे आओगे। मेक श्योर ये चीज़ें होती है, ठीक है। किसी ने अगर आपको कह दिया कनाडा आओ, कनाडा में तो भाई बहुत मज़ा आएगा, बट शुरू में मज़ा नहीं आएगा। शुरू में आपको दौड़ना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, आपको जब आओगे स्टार्टिंग में। सो इट इज़ टफ, स्टार्टिंग का 1 ईयर 2 ईयर टफ रहता है। अभी तो 3-4 महीने मैंने एक्सपीरियंस किए, वो 3-4 महीने मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे गाइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे वर नॉट टफ फॉर मी, बट बहुत लोगों के लिए टफ रहता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे आके वही एक्सपीरियंस करो। तो गाइज़ आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगी बताने लायक, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, वो सब मैंने आज की वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी इज़ समथिंग एल्स, आपको मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सो शेयर करो वीडियो को, जितनी जगहों तक ये वीडियो पहुँचा सकते हो पहुँचाने का ट्राई करो, जितने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सकती है पहुँचाने का ट्राई करो, बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल गाइस। बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना, कि एग्जैक्ट यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है जब स्टूडेंट्स आते हैं, सोच के क्या आते हैं, होता क्या है। सो वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।